टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके माइंड में है उस इंसान के माइंड में राइट नाउ क्या चल रहा है आपके लिए। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, उस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। करंटली उस इंसान की एनर्जी क्या है इस कनेक्शन को लेकर और मेरे व्यूवर्स को लेकर राइट नाउ। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। और वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपसे रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ओके। लुकिंग एट यू फोटोज, मिसिंग यू। यहाँ पर ये इंसान आपको राइट नाउ मिस कर रहा है। ठीक है, कुछ न्यू मेमोरीज बनाना चाहता है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। नहीं होना कि ऐसा हो सकता है इसके पास यहाँ पर ऑप्शंस और चॉइसेस हैं। ये कंफ्यूज है, इसने एक स्पेस डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ आपके साथ। ठीक है, अनकंडीशनल लव है यहाँ पर, लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि कंफ्यूज है। लाइफ में करने को बहुत कुछ है, ज़रूरी नहीं है ऑप्शंस चॉइसेस मेल फीमेल को लेकर हो। ठीक है, लाइटनिंग अप। ठीक है, सडन चेंजेस यहाँ पे इसकी लाइफ में चेंजेस आए, इसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं। ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप रहा है इसके अंदर, ट्रिगर रहा है इस कनेक्शन में। ठीक है, ट्रॉमा रहा है, लेसन रहा है। ठीक है, लेटिंग गो यहाँ पर इश्यूज़ रहे हैं। एक दूसरे को लेट गो करना ईजी नहीं है आप दोनों के लिए। मतलब कि कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, आप ये कह सकते हैं कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। ओके, पैराडाइज, हैप्पीनेस यहाँ पर, एन्जॉयमेंट। ठीक है, प्लेफुल एनर्जी, ओशियन, यहाँ पर ये सारी एनर्जी। ये पर्सन आप लोग के रिलेशनशिप में एक सडन चेंज आ सकता है जो पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। बटरफ्लाई इवॉल्व हो सकता है, नेक्स्ट फेज पे जा सकता है, कनेक्शन एक चेंज हो सकता है। समवन लाइक यू, ये इंसान आपको पसंद कर रहा है, पसंद करता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन, कोई इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन आपकी तरफ आने के चांसेस हैं। ठीक है, आप जिस कन्वर्जेशन का वेट कर रहे हैं, फोनिक्स की एनर्जी है। न्यू फेज रिकंडल, यहाँ पर एक न्यू फेज आपको वेडिंग की तरफ लेकर जा सकता है आपकी लव लाइफ का। इसके साथ हो, किसी और के साथ हो, लेकिन आपकी लाइफ में एक न्यू फेज, एक न्यू टाइम फ्रेम चल आ रहा है। ठीक है, अगर पास में हर डीलिंग, कार्मिक इश्यूज़, कार्मिक कनेक्शंस, कर्मा रहा है, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, आपका कुछ न्यू फेज़, अब इस फेज़ में किसी तरीके की सेलिब्रेशन होगी, जो चीज़ आपकी लाइफ में स्टॉप हुई हुई है। ठीक है, अब किसी की मैरिज नहीं हुई तो मैरिज हो जाएगी, मैरिज हुई हुई तो उसमें हैप्पीनेस थी तो हैप्पीनेस नहीं थी तो हैप्पीनेस आना स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग के बीच एक अच्छा कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक रीबर्थ वाली एनर्जी है, आप कह सकते हैं रीबर्थ आ सकता है इस कनेक्शन में, आपकी लव लाइफ में रीबर्थ आ सकता है एग्जैक्टली। लेकिन ये इंसान आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, कोई मिस्टेक करी है तो इसको लग रहा है कि वो करनी नहीं चाहिए थी, कोई गलती करी है, या बहुत ज़्यादा अपनी ईगो से इस कनेक्शन को डील करा है। तो राइट नाउ इस इंसान के थॉट में ये सब चल रहा है कि इसको ईगो से डील नहीं करना चाहिए था, ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट था इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग सोच रहे हैं उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है बॉल आपके कोर्ट पे है। ठीक है, यहाँ पर व्हील आपको सपोर्ट कर रहा है, लक आपको सपोर्ट कर रहा है राइट नाउ। जो भी सक्सेस है, जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपको लाइफ में बैलेंस देखने को मिल सकता है, पॉजिटिविटी, सक्सेस देखने को मिल सकती है, स्टेबिलिटी, ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, ओके। द माइजर, पर्सन बहुत स्लो हुआ है, स्लो एंड स्टडी ऐसा हो सकता है। स्नेकी बिहेवियर कर रहा है, खुद ही इस सिचुएशन से इसने चीज़ों को एक स्नेकी बिहेवियर दिखाया था। ये आपको फेस ना करना, आपके साथ एक क्लियर कट टॉक ना करना इस इंसान का डिसीजन था। चीज़ों को ट्रिकी वे में डालना, ठीक है, चीज़ों को आपसे छुपाना इस इंसान ने किया है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। ठीक है, कोई न्यू स्टार्ट, कोई न्यू बिगनिंग, मुझे इस इंसान के माइंड में किसी तरीके का न्यू स्टार्ट और न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। कुछ न्यू करने के लिए रेडी है, कुछ न्यू बिगनिंग करने के लिए, कोई न्यू रिस्क टेकिंग करने के लिए पर्सन रेडी है। ठीक है, राइट नाउ क्लिंगिंग टू द पास्ट, इस कनेक्शन का पास्ट रहा है, इस पर्सन को बार बार पास्ट हॉन्ट कर रहा है। ऐसा हो सकता है इसने पास्ट में कुछ गलत किया है, बहुत स्लो हुआ है राइट नाउ। फ्रेंडलीनेस,
ये पुरानी फ्रेंडशिप याद कर रहा है। आप लोग जब एक अच्छे से टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे को बिना कहे, ख़ास तौर पे आप इस इंसान को समझ जाया करते थे। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इसका अदर हाफ हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन। अगर जो इसमें नहीं है वो आप में है, लेकिन ये कुछ मिसिंग कर रहा है, कुछ मिस कर रहा है। शायद आपका पास से अब तक बिहेवियर बहुत चेंज हुआ है, माइंडसेट बदला है, आपकी एक्सपेक्टेशंस बदली हैं, ठीक है। पेशेंस की एनर्जी यहाँ पर पेशेंस वाली एनर्जी, ट्रस्ट। ये इंसान पेशेंस, ये इंसान मून साइकिल्स का काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड, मून साइकिल से इफेक्टेड हो सकता है। यहाँ पे ट्रस्ट कर जंप करना चाहता है, ठीक है, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना चाहता है। फॉनिक्स, कुछ न्यू डेवलपमेंट आ रही है इस कनेक्शन में, वेडिंग, यूनियन, मैरिड, ठीक है, सोल कनेक्शन, एक सोल काउंटर पार्ट, एक बिगनिंग। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में अगर ब्लॉकेजेस थी, स्ट्रकनेस थी, ये पर्सन दूर है या करीब है, मिसिंग एनर्जी है, रियलाइजेशन है, ये जो डिस्टेंस है ये वर्क करेगा, ठीक है। ये एक होपफुल है, होप लेकर आएगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा, एक न्यू ऑरा लेकर आएगा। जो ऑरा ख़त्म हो चुका था, जो इंटेंशन, अट्रैक्शन, पैशन, जो आप लोग का स्पार्क ख़त्म हो चुका था, वो एक रीजनरेट करेगा, एक रीस्टार्ट करने के लिए आ रहा है, ठीक है। न्यू फेस, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंजेस, चेंज माइंड, ठीक है, ये सब कुछ लेकर आ रहा है ये कनेक्शन। ओके, their current feelings towards you right now. रिस्क टेकिंग करना, न्यू बिगनिंग करना, न्यू स्टार्ट करना, ठीक है, पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों की तरफ जाना, कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है। आप लोग का लव रिलेशनशिप या लव लाइफ अगर एक ही जगह पे स्टक थी, या पुराने वूंड्स, या पुरानी डिस्टर्बिंग एनर्जी, या पुराना स्ट्रेस, पुरानी नेगेटिविटी, पुरानी टॉक्सिसिटी, तो वो चीज़ ख़त्म हो रही है। कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, कोई न्यू चैप्टर, कोई न्यू सर्किल, कोई न्यू फेज़ यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आप दोनों के बीच। प्रोटेक्टिव रहेगा, लविंग रहेगा। यहाँ पर हर्ट होने का दोनों को डर है, दोनों ही अपने अपने सेल्फ को गार्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हर्ट ना हो जाए, क्योंकि पास्ट में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा आप लोग का बैड रहा है एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज, नर्वस, एक इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा गार्डेड नज़र आ रही है और कंफ्यूज नज़र आ रही है। आप थोड़े से यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि आप हर्ट हो, आप नहीं चाहते कि आपको पेन फील हो, ठीक है। यहाँ पर आप किसी भी तरीके के हर्ट, पेन को फील नहीं करना चाहते। इंसान इमोशंस कैरी करता है, लेकिन आपने अपने आप को अपने सेल्फ पे फोकस कर लिया है, आप अपने इंडिपेंडेंट सेल्फ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको इस वक्त क्या बनना चाहिए, आप उसके ऊपर फोकस है, ठीक है। आपको क्या ज़रूरत है उस पर फोकस नहीं है आपको, ठीक है। आपको किस तरीके का दिखना है, आपको किस तरीके का इंसान बनना है। अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप देखना चाहते हैं ज़िंदगी, किस्मत आपको क्या देना चाहती है। इंटरनेट पे सर्चिंग, या इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा आपका टाइम गुजर रहा है आजकल, आप बहुत ज़्यादा सर्चिंग करना या इंटरनेट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, थोड़ी सी स्टैग्नेंट एनर्जी है, ठीक है। चीज़ों को आपने कुछ न्यू आपकी जर्नी में कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है। इस इंसान को भी हटा दें तो आपकी लव लाइफ एक न्यू चैप्टर, एक न्यू कहानी लिखने जा रही है। वो मैरिज और स्टेबिलिटी की होगी। अगर मैरिज हो गई है तो एक हैप्पी मैरिज की होगी। मैं ये नहीं कह रही इसी इंसान के साथ होगी, लेकिन नहीं, आपकी लाइफ का एक फेज़, एक चैप्टर, एक टाइम फ्रेम ख़त्म, जो आपने स्ट्रगल करी, जो आपने बार बार अपने सेल्फ को किसी को मतलब कि बताया कि मैं ये नहीं, मैं ये हूँ, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। आप या इंसान बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, और ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत स्लो हुआ है राइट नाउ, ठीक है। यहाँ पर इस कनेक्शन को ये इंसान कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखता है अपने लिए, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखता है। इसको यहाँ पर एक क्लैरिटी की ज़रूरत है, ठीक है। क्लैरिटी लाना चाहता है। इस इंसान के दिमाग में ये कनेक्शन है, लेकिन बहुत ज़्यादा कभी क्लियर है, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। सोचने में मजबूर है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए ये कनेक्शन कितना गुड साइड इफ़ेक्ट लेकर आएगा, बहुत ज़्यादा बैड साइड इफ़ेक्ट लेकर आएगा। बहुत ज़्यादा मतलब कि सोचना, कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा एक सोचने पे लगा हुआ ये पर्सन, ठीक है। सोचो विचार पे बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहा है। अब जिस भी पर्सन को डील कर रहे हैं ओवर थिंकर है,
लेकिन एक हीलिंग चल रही है आप दोनों की तरफ। मैं इतना क्लियर कर दूँ, आप अपने इस फेस पे हील कर रहे हैं और ये इंसान अपने उस पर, ठीक है। दोनों ने अपने अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज़ करना सीख लिया है। ख़ास तौर पे आपने, मैं इस इंसान को तो नहीं कह रही, इस इंसान ने जो है ना लव को प्रायोरिटाइज़ करना सीख लिया। इस इंसान को डिवाइन ये चीज़ सिखा रहे हैं, अगर तुम प्यार को नहीं वैल्यू दोगे या प्यार को नहीं चुनोगे तो वो भी तुम्हें नहीं चुनेगा, ठीक है। वो भी तुम्हें चूज़ नहीं करेगा। अगर तुम अपनी हर प्रॉब्लम के आगे उसको प्यार को कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे या प्यार करने वाले को कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे या फॉर ग्रांटेड लेते रहोगे तो तुम्हें भी प्यार नहीं मिलने वाला। मतलब क्या, यूनिवर्स बैक ऑफ द माइंड आपके ऐसे सर्कमटेंसेस बना रहे हैं, आप एक इक्वल गिव एंड टेक के माइंडसेट में आ गए हैं। जो आप पहले रेडी थे मेंटली तौर पे, ये कुछ भी देगा या आपको कैसे भी रखेगा लाइफ में, आप रखने इसकी लाइफ में रहने के लिए तैयार हैं। या आप जिस भी तरीके से इसकी लाइफ में रुके हुए थे, स्टिक हुए थे, बिना कुछ लिए ही आपसे बात कर ले, आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते थे, आप कुछ भी नहीं चाहते थे, मतलब कि आप रेडी नहीं हैं आप, ठीक है। अब इस कनेक्शन में एक इक्वल गिव एंड टेक नीड बन गई है और इस इंसान को ये मैसेज इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जा चुका है कि अब आप उस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, आपको बैलेंस कनेक्शन चाहिए, ठीक है। आप बैलेंस कनेक्शन अप्रूव करेंगे। आप इम्बैलेंस एनर्जी, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी आपके लाइफ का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आप नॉनसेंस बेयर नहीं करेंगे किसी भी तरीके की हुई, ठीक है। टॉक्सिसिटी बेयर नहीं करेंगे। योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि आपका पोटेंशियल एंडलेस है। अब जिस चीज़ को अचीव करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, आप उसको मुकम्मल करते हैं, आप उसको अचीव करते हैं, आप उस पर सक्सेस हासिल करते हैं। आपको कभी भी रिग्रेट नहीं फील होता, ठीक है। यहाँ पर स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। डेफिनेटली आप इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने सेल्फ को। आपने जो स्ट्रगल करी, आपने जो टाइम जिस तरीके से गुजारा है वो सिर्फ आप जानते हैं। लेकिन राइट नाउ अपने सेल्फ को इंडिविजुअली, आपकी क्या पर्सनैलिटी, इंडिपेंडेंट आप कैसे दिखते हैं, ठीक है, उस चीज़ को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। द वर्ल्ड अ वेट फॉर यू। यहाँ पर वर्ल्ड आपका वेट कर रहा है, ठीक है। द वर्ल्ड वेट फॉर यू। आपको इंटरनली ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप किसी का वेट नहीं कर रहे, अब लोग आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपने अपने आप को इतना प्रोडक्टिव पर्सन बना लिया है कि अब आप देखें, पेंट द सन बैक इन टू योर स्काई। एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू एनर्जी, एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ गया है, ठीक है। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 11, 5 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। 2 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 8 यू नेवर नीडेड टू दोज विंग टू फ्लाई, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। इस कार्ड का मतलब है कि आप फ्लाई कर सकें या आप उड़ सकें या अपनी ज़िंदगी आप जी सकें। यू कैन ऑलवेज री राइट योर स्टोरी। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपको आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू चैप्टर, कोई न्यू कहानी, कोई न्यू स्टोरी, कोई न्यू चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। जितनी भी डस्ट थी आपकी लाइफ में, जितनी भी ब्लॉकेजेस थी, वो एंड हो रही हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी सब एंड हो रही है, सब ख़त्म हो रही है। इस इंसान के माइंड में आपको लेकर, इस इंसान की फीलिंग्स में करंट टाइम फ्रेम पे आपके लिए एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ये इंसान क्या चाहता है। क्या इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है या अभी रखना चाहता है, या क्या करना चाह रहा है इस रिश्ते के बारे में ये पर्सन। स्ट्रेस आउट है, जो कुछ भी इस कनेक्शन में चल रहा है, आपके पर्सन को चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि बहुत कुछ मिस्टेक कर दी है, बहुत कुछ गलत कर दिया है, ठीक है। अभी किया, बाद में किया, चीज़ों को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। इसने कम्प्लीटली लेट को नहीं करा है, इसने आपको अभी छोड़ा नहीं है। इंटरनल सेल्फ में ये पीस क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। सबसे पहले तो अपने आप में आपको लेकर जो गिल्ट बार बार आ रहा है, जो ट्रिगर हो रहा है, उसको वो करना चाहता है। लाइफ में और भी ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं है इसकी इंटरनल सेल्फ, ठीक है। इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिटैच है हर चीज़ से, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, अपने आप से कनेक्ट होकर जानना चाह रहा है कि इसको क्या चाहिए, ठीक है। और इसने आपके साथ गलत किया क्यों, अगर आप ही चाहिए थे तो। कुछ सवालों के जवाब हैं जो उसको लगता है इसको आपके पास आने से पहले मिलने चाहिए, वरना ये दोबारा कोई ऐसी गलती करेगा जो इस कनेक्शन को ख़राब कर देगी, ठीक है। और इसके पास इस बार गलती करने का चांस नहीं है। आई डोंट नो
वाई ऐसा क्यों है, बहुत गलतियाँ ये कर चुका है, कुछ ना कुछ ऐसा कर चुका है जो आप दोबारा आप नहीं बर्दाश्त करेंगे। दी एम्प्रेस, डेफिनेटली आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ ये इंसान समझ रहा है, आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, ठीक है, एम्प्रर की तरह देख रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है राइट नाउ। ये ओवर थिंकिंग के साथ साथ, ये चाहे इसको पता हो या ना पता हो मैनिफेस्टेशन क्या होती है, लेकिन आप ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो रहे हैं इस इंसान की लाइफ में, ठीक है। हेरोफेंट, ये आपको काफ़ी ज़्यादा विजडम से भरा, नॉलेज से भरा और सेंसिबल पर्सन की तरह देखता है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, ये इंसान आपके साथ कुछ स्टेबल ग्राउंडेड सोच रहा है, ठीक है। इस इंसान के माइंड में आप ही चल रहे हैं, इसने आपको छोड़ा नहीं है, और अगर ये आपसे दूर भाग कर गया तो उसको इस चीज़ का रिग्रेट है, बहुत स्ट्रांगली रिग्रेट है, ठीक है। थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहा है, कुछ न्यू शुरू करने से पहले एक अपने लॉसेस गिन रहा है, क्या इसको लॉस फील हो भी रहा है या आपका नहीं, ये चीज़ सोच रहा है, और लॉस फील हो रहा है। इसने बहुत सोचा, इसने बहुत ट्राई करा, ये आपके बिना ज़िंदगी अच्छी गुजार सकता है, ज़रूरी नहीं आप ही साथ चले, ज़रूरी नहीं है कि आपका साथ होना ज़रूरी है। इसने ये दोबारा ट्राई किया था कि लेट्स सी, देखते हैं कि आपको छोड़ के कैसा फील होता है, ठीक है। तो मतलब कि एक रिग्रेट, एक स्ट्रेस, अपने आप से ही नाराज़गी और शिकायत क्रिएट हो चुकी है इस इंसान के सेल्फ में, जैसे कि अपने आप से ही रूठा हुआ है, अपने आप से ही एक डिस्कनेक्ट और एक डिस्टर्ब हुआ जैसे इसने अपनी लाइफ को खुद डिस्ट्रॉय कर लिया हो, अपनी ही बनाई हुई चीज़ों को ख़त्म कर लिया हो। तो एक रिग्रेट है, एक गिल्ट है, नहीं करना चाहिए था, वो एक्शन क्यों लिया था, उससे मुझे क्या मिला, इस तरीके के सवालात करना, अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट होना, और इसके लिए ये टाइम स्पेंड करना अपने सेल्फ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ इतनी मिस्टेक्स करता है क्योंकि उसको पता है कि आप ज़्यादा प्यार करते हैं। इसको अपने प्यार की रियलाइजेशन होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तब आपकी कदर करेगा, ठीक है। जब इंसान प्यार करता है तो खोने से डरता है, ठीक है। जब इंसान को यही नहीं पता होगा वो प्यार करता है कि नहीं करता, वो खोने से क्या डरेगा, वो एक मिस्टेक बार बार कर रहा है ये पर्सन इस कनेक्शन में, कुछ गलतियाँ ये इंसान रिपीटेड वे में कर रहा है। यहाँ पे लव है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक डिनायल पे है, जैसे कि अपने ही सेल्फ से झूठ बोलना, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नो ये तो हो ही नहीं सकता, नो ये तो फ्यूचर बन ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कि इस तरीके के अपने आप को मीन से रीज़न देना जिसका कोई चीज़ बनती नहीं है। तो ये इंसान इस तरीके के स्टेट ऑफ माइंड से निकल रहा है, एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी, अपने आप को ग्रो कर रहा है, उस डिनायल वाले मूड से बाहर आ रहा है और करंट सर्कमस्टेंसेस को एक्सेप्ट कर रहा है। उसको ये चीज़ रियलाइज हो रही है, हाँ असर पड़ता है, हाँ मैं इफेक्टेड होता हूँ, मैं इफेक्टेड हूँ उस इंसान के दूर जाने से। ये पहले एक्सेप्टेंस आनी ज़रूरी है, ये सेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पढ़ती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू। और मेरी इंस्टाग्राम पे, जिनको भी मेरी इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखनी है वो देख सकते हैं, उधर भी अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। किसी की आई थिंक किसी अलमास, ठीक है। आप लोग मुझे अपने अपने टॉपिक्स अच्छे अच्छे सजेस्ट किया करें और मैं आपका नाम लेके मेंशन किया करूँगी कि ये टॉपिक आपने सजेस्ट किया, और अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट की है तो 1-1 कर लिख कर क्लेम करें इस एनर्जी को, और थैंक यू।